फ्रेंड्स, मैं हूं शिखा और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी बीएड थर्ड सेमेस्टर का पेपर फर्स्ट, जिसका नेम है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव एजुकेशन। आज जो है उसका यूनिट सेकेंड का जो है हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नेम है लर्निंग डिसएबिलिटीज़, मतलब सीखने की विकलांगता। आज हम लोग जो है पूरी तरीके से जो है इसको डिस्कस करेंगे कि क्या होता है जो है सीखने की विकलांगता या फिर क्या होता है लर्निंग डिसेबिलिटी। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप लोग को जल्द से जल्द प्रोवाइड हो सके। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है वो क्या है, किसको कहते हैं हम सीखने की विकलांगता। यहाँ पे जो लर्निंग डिसएबिलिटी है इसको जो है हम लोग समझेंगे कि क्या किसको कहते हैं जो है हम जो है लर्निंग डिसेबिलिटी। कौन से ऐसे इंडिविजुअल हैं जिसको हम कहेंगे कि उनके अंदर जो है सीखने की क्षमता नहीं है या फिर जो है कि वो सीखने की विकलांगता उनमें जो है पाई जा रही है। तो सबसे पहली बात ये है कि जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है वो क्या है, एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। मीन्स जो ये लर्निंग डिसेबिलिटी है, जो विकार है, डिसऑर्डर है, ये किससे रिलेटेड है, हमारे नर्वस सिस्टम से। न्यूरो मीन्स माइंड से, हमारे नर्वस सिस्टम से जो है ये रिलेटेड है, संबंधित है। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई, जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ है इसके बारे में, जो सीखने की विकलांगता है, कि ये जो है एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। अब हम लोग जो है बात करेंगे कि अगर कोई बच्चा है या फिर कोई इंडिविजुअल है, अगर उसमें जो है लर्निंग डिसेबिलिटी पाई जाती है तो उसको जो है कौन कौन सी उसके अंदर दिक्कतें आएंगी, वो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वो बच्चा नहीं कर पाएगा, उसको उसमें जो है कठिनाई आएगी। तो आइए चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को में देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी जो है डिफ़िकल्टीज़ हैं जो कि एक लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड में पाई जाती हैं। जो बच्चा जो है सीखने की विकलांगता अगर उसमें है तो उसको कौन कौन सी जो है कठिनाई होंगी। तो जो सबसे पहली जो है उसमें पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सी जो है कठिनाई आ सकती है। तो उसमें जो है ओरल लैंग्वेज की कठिनाई आ सकती है, रीडिंग की कठिनाई आ जा सकती है, जिसको हम लोग कहते हैं कि वो पढ़ नहीं सकता। रिटन लैंग्वेज, उसको जो है लिखने में जो है प्रॉब्लम होगी, और मैथमेटिक्स, उसको कैलकुलेशन में जो है उसको दिक्कत आएगी। तो आइए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है बारी बारी करके देख लेते हैं कि जो हमारा लर्निंग डिसएबिलिटी है, सीखने की विकलांगता है, अगर वो किसी बच्चे में या फिर स्टूडेंट में जो है पाई जाती है तो उसको जो है कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज, कठिनाई हो सकती हैं उसके लाइफ में। तो जो हमारा पहला प्रॉब्लम है, डिफ़िकल्टीज़ है, जिसको हम कठिनाई कह सकते हैं, वो क्या है, ओरल लैंग्वेज की प्रॉब्लम। मीन्स लिसनिंग, उसको सुनने में, स्पीकिंग, उसको बोलने में, और अंडरस्टैंडिंग, उसको समझने में जो है दिक्कत आ सकती है। जो भी बच्चा जो है या फिर जो भी स्टूडेंट या फिर जो भी इंडिविजुअल जिसके अंदर जो है लर्निंग डिसएबिलिटी, सीखने की विकलांगता अगर उसके अंदर पाई जाती है तो उसको जो सबसे पहली दिक्कत होगी वो आ सकती है, उसको बोलने में दिक्कत होगी, या फिर जो है पढ़ने में दिक्कत होगी, या फिर सुनने में दिक्कत होगी, और जो लास्ट है वो क्या है, समझने में दिक्कत होगी। ये जो है उसको दिक्कतें आ सकती हैं। जो हमारा नेक्स्ट डिफ़िकल्टीज़ है, प्रॉब्लम है, जो कि एक बच्चे में जो कि लर्निंग डिसेबल्ड है उसके अंदर जो है आ सकती है, वो क्या है, रीडिंग की। रीडिंग की दिक्कत आएगी। मीन्स वो पढ़ नहीं पाएगा, वो पढ़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो वर्ड को जो है रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से उसको पढ़ने में जो है प्रॉब्लम आएगी। और जो थर्ड उसको प्रॉब्लम आएगी, डिफ़िकल्टीज आएगी, कठिनाई आएगी उसके अंदर, वो क्या आएगी, रिटन लैंग्वेज। उसको स्पेलिंग और रिटन एक्सप्रेशन,
उसको जो रिटेन लैंग्वेज मीन्स उसको लिखने में जो है प्रॉब्लम आएगी, उसकी स्पेलिंग्स में जो है जनरली मिस्टेक पाई जाएंगी, और उसके एक्सप्रेशन जो है रिटेन जो लिखित जो है भाव हैं वो अच्छे नहीं होंगे। तो ये जो है ये प्रॉब्लम जो है ये कठिनाई जो है डिफ़िकल्टीज़ उस बच्चे में पाई जाती है जो कि लर्निंग डिसेबिलिटी का शिकार होता है, जिसमें सीखने की विकलांगता पाई जाती है। जो हमारा नेक्स्ट है जिसमें प्रॉब्लम डिफ़िकल्टीज़ आती है वो क्या है, मैथमेटिक्स मीन्स कंप्यूटेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसको कैलकुलेशन में जो है दिक्कत आएगी, वो उसके पास जो है इतनी एबिलिटी क्षमता नहीं हो पाएगी जिससे कि वो एक करेक्ट जो है कैलकुलेशन कर सके। तो ये सारी जो थी डिफ़िकल्टीज़ थी, कठिनाई थी, जो कि एक जनरली जो है लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे में जो है दिखाई पड़ती है, जो है देखने को मिलती है। तो वो क्या क्या थी, ओरल लैंग्वेज में डिफ़िकल्टीज आ सकती है, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कि उसको सुनने में लिसनिंग, उसको बोलने में मीन्स स्पीकिंग, और अंडरस्टैंडिंग उसको समझने में दिक्कत आ सकती है। और हम लोग जो है डिस्कस किए कि जो रीडिंग है वो रीडिंग नहीं कर पाएगा, मतलब अगर उसको कोई चीज़ पढ़ने को दी जाए तो वो पढ़ नहीं सकता, क्योंकि वो वर्ड को जो है रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। जो नेक्स्ट प्रॉब्लम डिफ़िकल्टीज कठिनाई हम लोगों ने डिस्कस किया वो क्या था, रिटन लैंग्वेज मीन्स वो लिख नहीं पाएगा, उसके स्पेलिंग्स में जो है मिस्टेक्स आएंगी, गलतियाँ पाई जाएंगी, और रिटन एक्सप्रेशन उसके जो लिखित भाव हैं वो अच्छे नहीं होंगे, करेक्ट नहीं होंगे, सही नहीं होंगे। और जो हम लोगों ने लास्ट जो है डिफ़िकल्टीज़ पढ़ी वो क्या था, मैथमेटिकल कंप्यूटेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग मीन्स उसको जो है कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। तो फ्रेंड्स ये थी जो है कुछ डिफ़िकल्टीज़ जो कि एक लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे में पाई जाती हैं। जो भी बच्चा अगर लर्निंग डिसेबिलिटी सीखने की विकलांगता का शिकार है उसमें ये सारी चीज़ें जो है पाई जाएंगी, ये सारी जो है दिक्कतें पाई जाएंगी। जो अब नेक्स्ट जो है हम लोग का टॉपिक है जिस पे हम लोग को डिस्कशन करना नेसेसरी है वो क्या है, टाइप्स, इसके प्रकार। वो कौन कौन से कितने प्रकार के जो है डिफ़िकल्टीज़ हो सकते हैं, कितने टाइप का जो है लर्निंग डिसेबिलिटी होता है। ऐसा ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो किसी एक ही बच्चे में ये सारी प्रॉब्लम्स पाई जाए। जो लर्निंग डिसेबिलिटी है ये अलग अलग तरीके का होता है। बेसिकली जो है ये 4 प्रकार का लर्निंग डिसेबिलिटी सीखने की विकलांगता होता है, और इसमें जो है ये कोई ज़रूरी नहीं है किसी एक बच्चे में ही ये सारी डिफ़िकल्टीज़ पाई जाए, ज़रूरी नहीं है। किसी बच्चे में ओरल लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी में रीडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी में रिटन लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो सकती है, और किसी बच्चे में जो है जो कि सीखने की विकलांगता से ग्रसित है उसके अंदर मैथमेटिकल प्रॉब्लम पाई जा सकती है। ये सारी प्रॉब्लम एक साथ इकट्ठे होकर किसी एक बच्चे में नहीं पाई जाती हैं। तो कभी कभी जो है ये कन्फ्यूज़न हो जाता है आइडेंटिफाई करने में कि बच्चा जो है वो लर्निंग डिसेबिलिटी का शिकार है या फिर जो है नहीं है। बेसिकली जो हमारे टीचर्स होते हैं और पेरेंट्स होते हैं उनको ये कन्फ्यूजन हो जाती है ये पहचान करने में, आइडेंटिफाई करने में। वो कैसे कि बहुत सारे जो है ऐसे बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं जिनको जो है इंटरेस्ट नहीं होता है किसी एक सब्जेक्ट में, जिसकी वजह से उनका जो स्कोर होता है वो लो होता है। तो उनको जो है, और लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे जो होते हैं वो तो ऑलरेडी उनके जो है लो स्कोर होते हैं। तो यहाँ पे जो बच्चे इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं किसी सब्जेक्ट में, और जो बच्चे जो है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की वजह से उसके स्कोर कम आते हैं, तो यहाँ पे जो है दोनों को आइडेंटिफाई करने में जो है कन्फ्यूजन हो जाती है कि वाकई में बच्चा को लर्निंग डिसेबिलिटी है या फिर जो है उसका इंटरेस्ट नहीं है उस सब्जेक्ट में। तो उसके लिए जो है पेरेंट्स को और टीचर को ये जो है बच्चे से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि वो क्या कराए, अचीवमेंट टेस्ट।
अचीवमेंट टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसकी वजह से पता चल जाता है कि जो बच्चा है, स्टूडेंट है, उसके अंदर क्या वीकनेस है, मीन्स कमजोरी क्या है और स्ट्रेंथ क्या है, उसकी मजबूती क्या है। तो यहाँ पे ये जो है बच्चे को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि बच्चा वाकई में जो है लर्निंग डिसेबिलिटी, सीखने की विकलांगता का शिकार है या फिर उसका इंटरेस्ट नहीं है उस सब्जेक्ट में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है यहाँ पे देख लेते हैं कि जो टाइप्स है लर्निंग डिसेबिलिटी का, वो कौन कौन सा टाइप्स है जो कि पाया जाता है हर एक अलग अलग बच्चे में जो कि सीखने की विकलांगता का शिकार है। जो हमारा पहला टाइप है वो है डिसलेक्सिया, जिसमें जो है लर्निंग डिसेबिलिटी होती है। अगर डिसलेक्सिया किसी बच्चे में पाया जाता है, ये एक टाइप का जो है लर्निंग डिसेबिलिटी है, में सीखने की विकलांगता है, जो कि अगर किसी बच्चे में या फिर स्टूडेंट में पाया जाता है तो उसको कौन सी दिक्कत होगी, पढ़ने की दिक्कत होगी, वो पढ़ नहीं पाएगा, रीडिंग की प्रॉब्लम होगी। जो हमारा नेक्स्ट टाइप है वो है डिसकैलकुला। इसमें जो है अगर किसी बच्चे में डिसकैलकुलर लर्निंग डिसेबिलिटीज पाई जाती है तो उसको किस चीज़ में दिक्कत आएगी, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में। उसको जो है जो मैथ्स के प्रॉब्लम होते हैं उसमें जो है वो सॉल्व नहीं कर पाएगा, उसकी कैलकुलेशन जो है हमेशा गलत आएगी। जो हमारा थर्ड टाइप है डिसग्राफिया, ये भी जो है डिसग्राफिया एक अलग टाइप का जो है लर्निंग डिसेबिलिटी है। अगर डिसग्राफिया लर्निंग डिसेबिलिटी किसी बच्चे में पाई जाती है तो वो किस चीज़ से डिफ़िकल्टी होगी, उसको डिफ़िकल्टी इन एक्सप्रेसिंग थाट, वो अपने विचारों को जो है व्यक्त नहीं कर पाएगा, दूसरों को समझा नहीं पाएगा। और नेक्स्ट उसको जो दिक्कत आएगी वो क्या होगी, उसकी हैंड राइटिंग जो है अच्छी नहीं होगी, पुअर होगी। जो हमारा लास्ट जो आता है टाइप लर्निंग डिसेबिलिटी का वो आता है डिस्प्रैक्सिया। इसको जो है एक और नाम दिया गया है सेंसरी इंटीग्रेटिंग डिसऑर्डर। डिस्प्रैक्सिया को जो है सेंसरी इंटीग्रेटिंग डिसऑर्डर भी जो है कहा जाता है। इसमें क्या जो है बेसिकली दिक्कत आती है, अगर जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट या फिर इंडिविजुअल अगर डिस्प्रैक्सिया लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का से ग्रसित है, उसका शिकार है, तो उसको क्या दिक्कत आएगी, मतलब उसको कोई भी काम करने में जो है कठिनाई आएगी, उसको कोई भी काम वो अच्छे से नहीं कर पाएगा, उसमें हर एक काम में जो है उसको प्रॉब्लम आएगी। तो ये है बात जो है डिस्प्रैक्सिया के। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि जो हमारा लर्निंग डिसेबिलिटी है, सीखने की विकलांगता है, वो बेसिकली जो है 4 टाइप की होती है। जो पहला था वो क्या था, डिसलेक्सिया, जिसमें पढ़ने की दिक्कत आती है, बच्चा पढ़ नहीं पाता है अच्छे से। जो नेक्स्ट है वो है डिसकैलकुला, जिसमें मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व नहीं कर पाता है अच्छे तरीके से। और जो थर्ड बात आती है लर्निंग डिसेबिलिटी का जो प्रकार है वो जो है डिसग्राफिया, जिसमें बच्चा अपने एक्सप्रेशन को जो है अच्छी तरीके से, जो उसके विचार हैं उसको जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, व्यक्त नहीं कर पाता है, दूसरों को समझा नहीं पाता है, और उसकी हैंडराइटिंग बहुत ही पुअर होती है। जो हमारा लास्ट टाइप था, प्रकार था लर्निंग डिसेबिलिटी का, वो क्या था, डिस्प्रैक्सिया। उसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, सेंसरी इंटीग्रेटिंग डिसऑर्डर। इसमें जो है जिस भी बच्चे को ये डिस्प्रैक्सिया लर्निंग डिसेबिलिटी जो है उसमें पाई जाएगी तो उसको कोई भी काम करने में उसको दिक्कत आएगी। तो फ्रेंड्स, आई होप यहाँ पे आप लोग को अच्छी तरीके से जो है समझ में आ गया होगा कि क्या होता है लर्निंग डिसेबिलिटी, मीन्स सीखने की विकलांगता क्या होती है, कौन कौन सी उसके अंदर जो है डिफ़िकल्टीज आती हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, और कितने टाइप्स का जो है यहाँ पे लर्निंग डिसेबिलिटी हमारे बच्चों में जो है पाया जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और टॉपिक जो है अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप लोग को जल्द से जल्द प्रोवाइड हो सके। लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।